जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 234 दान। गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के लक्षण वर्णन होते रहे हैं। अगला चौथा लक्षण दानम। दान में लोग पैसा टका ही प्राय गिनते हैं। ये एक प्रकार की शैली चली आती है। लोग एक बात की ओर लग जाते हैं, दूसरे का निरूपण नहीं करते। दूसरे का उद्धार होता हो, ऐसी सब बातें दान में सम्मिलित समझनी चाहिए। दान 3 प्रकार का वर्णन किया गया है: ज्ञान दान, सुमति दान, सेवा दान। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। सो आज सारे दिवस पावन दिवस होते हैं राइट। सो आज बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे और 1 महीने से नहीं आ रहे थे, ज़्यादा महीने से आ रहे थे कि अनुपमा कैलेंडर्स कब आ रहे हैं हमें बताना। और मैं हंस रही थी, मैं हंसती थी
तो आज बैठक हो रही थी और आज महाराज एक साधिका जी से पूछवाते हैं, अनुपमा जी कैलेंडर्स कब आ रहे हैं, मुझे बता दीजिए, मुझे ऑफिस के में आने। और मैं इतनी जोर की हंस पड़ी। मैंने कहा देखिए महाराज कैसे आनंद ले रहे हैं। और हाँ जी, हमारे कैलेंडर्स आ गए हैं। बड़ी गुरुजनों की बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा। और ये महाराज ने जो जैसे कि पहले आइडिया आया था कि ऐसे होंगे, और जब महाराज ने करवाने शुरू किए बिल्कुल मैंने कहा ये क्या हो गया बिल्कुल बदल गए। और बहुत ज़्यादा बहुत बहुत सुंदर हैं। और अभी पोस्ट जाएगा इस टॉक के बाद, तो आप अपने अपने कैलेंडर्स ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आध्यात्मिक लोगों को बहुत पसंद आएंगे, पर मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग आध्यात्मिक हैं। सो और सो इसलिए कैलेंडर्स लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। हर रोज़ उन्हें पढ़ के, वो हर रोज़ पढ़ने वाले हैं या फिर जब कभी भी नज़र जाए पढ़ने वाले हैं। महाराज की चॉइस है, उसमें सब कुछ बिल्कुल ओवरटर्न करवाया। सो यस, सो बहुत बहुत गुरुजनों का धन्यवाद, ये करवाते हैं। और बहुत बहुत कृपा। और इन 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 कैलेंडर्स में जो पिक्चर्स हैं वो रियल पिक्चर्स हैं। वे जैसे हमारा दैनिक सत्संग होता है, हर रोज होता है सत्संग, ये पिक्चर्स वहाँ के हैं सो ये बहुत बहुत स्पेशल है। क्योंकि ये जब जब पिक्चर्स थी, जब महाराज ने बीज डाला और पिक्चर्स लेते गए और डालते थे इंस्टाग्राम पर भी, तो वहाँ से ही महाराज ने कहा कि लो। और सो बहुत सुंदर, बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत ज़्यादा। सो प्रश्न आया कि और भी बहुत सुंदर चीज़ें हुई एक्चुअली, बहुत सुंदर चीज़ें शेयर करने को है। जब हम आध्यात्मिक होकर चलते हैं और अपने सत्संग कर रहे होते हैं, और जो लोग जो अधिकतम महाराज के ये शब्द हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो भजन कीर्तन करते हैं, जो सत्संग जाते हैं, और बहुत बार जो सत्संग का प्रचार भी करते हैं, जो सत्संग के कार्यकर्ता भी होते हैं, वे धार्मिक लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं आध्यात्मिक। तो एक जगह पे क्या हुआ कि जो साधक हैं वहाँ पर उनका अपने ढंग से वे करते हैं प्रचार, अपने ढंग से जो महाराज के प्रवचन हैं उनको जीवन में उतारते हैं। अगर ग्रंथ होते हैं तो ग्रंथों को नीचे नहीं रखा जाता, बोला जाता है, राइट कई जगह पे बड़े स्ट्रॉन्ग शब्द भी कहे जाते हैं चाहे वे पुरुष या महिला हो, इरिस्पेक्टिव। तो ऐसी ही एक जगह पर सत्संग होते हैं, और यहाँ पर ये जो साधिका जी हैं, ये डेफिनेटली जो हम लोग चर्चाएं करते हैं, जो इन्फोर्स करते हैं, वो इन्फोर्स करते हैं क्योंकि नई जगह है, राइट, नई जगह है। और हमारा सत्संग वैसे भी बहुत अद्भुत होता है, उसके नियम और उसका सब कुछ बहुत अलग होता है। लोग शब्द तो कॉपी कर सकते हैं लेकिन बिहेवियर्स नहीं कॉपी कर सकते। हमेशा याद रखिएगा कि हम जो बोलते हैं उसको तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो हम बिहेवियर में लाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो रोजाना सत्संग में आते हैं, उन्हें पता है कि किस चीज पे उन्हें डांट पड़ेगी तो क्या हुआ कि पासी क्षेत्र में बहुत बहुत बड़ा केंद्र है, ये तो छोटा सा सत्संग की बात कर रही हूँ मैं, और बहुत बड़े हैं वो, राइट। लेकिन मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कैसे आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं में कैसे कितना भिन्नता होती है। तो एक जगह पर ऐसे ही प्रचारक गए, और वहां पे इस सत्संग के भी प्रचारक गए, पर वो जो साधिका जी हैं वो करते वो नहीं गए। तो लेकिन देखिए, क्योंकि आपकी रूटीन में ऐसी बिहेवियर्स आए होते हैं तो आपको पता होता है
तो वे गए तो उन्होंने देखा कि जो बाहर से प्रचारक आए हुए, कार्यकर्ता आए हुए, उनके पास बहुत सारे ग्रंथ थे और उन्होंने वो ग्रंथ सारे के सारे जमीन पे रख दिए और वो वाले ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाए थे। तो सबसे पहले तो वही वहां के उसी एरिया के सत्संगियों ने बोला, ये आपने नीचे रख दिए ग्रंथ, हमारी साधिका जी होती तो आपसे झगड़ पड़ती। उन्होंने यही शब्द यूज किए कि आपको सुनने को मिल जाता कि आपने ये ग्रंथों को कहाँ रखा है। फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने स्थान दिया था प्रचार का एक्सेट्रा, तो उन्होंने उनका धन्यवाद किया। तो इस बार फिर से लोकल जो थे साधक, वे बोले हमारी साधिका जी होती तो वे महाराज का धन्यवाद करती कि महाराज की कृपा से ये हुआ। तो ये एक चीज जो कि स्वामी जी महाराज ने उपासक का आंतरिक जीवन में लिखी है कि जो साधक हैं वे इसकी पुष्टि दें कि भाई हाँ, ये होते हैं नियम, इन्हें कहते हैं बिहेवियर्स, जो कि आपके पीठ पीछे बात की जा रही है, आपके सामने नहीं बात की जा रही। अब लोग देख रहे हैं डिफरेंस, क्योंकि अब लोग बाहर से आए हैं जिनका बहुत बोलबाला है, उनके सिंपल सत्संग के बिहेवियर में और जो उनकी साधिका जी करते हैं, उन साधिका जी को भी बुलाया गया, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा जाप है, मैं जाप छोड़ के या सत्संग छोड़ के, तो उन्होंने कहा भी, सजेस्ट भी किया कि आप जाप किसी और को कह दो करने के लिए और आप प्रचार में आ जाइए। तो वो साधिका जी ने कहा नहीं, मेरे लिए जाप, मैं जाप में जाना प्रेफर करूंगी देन कि प्रचार करने, और सत्संग तो हमने करना है यहाँ पर, आप तो बाहर से आए हैं और सत्संग छोड़ के जाने का और प्रचार करने का मतलब नहीं बनता। और आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ सत्संग होता है, अगर आप मुझे लाना ही चाहते थे तो आपको समय देखना चाहिए, राइट, कि आप हमारे सत्संग के बीच में नहीं रखेंगे और दूसरे समय रखेंगे, ये चीज है। और रही बात कि प्रचार में जाने के लिए और सत्संग में आने के लिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, वहां के लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई क्लैश नहीं है। जबरदस्ती दूसरे को घसीटना कि आप भी आए, नो, आप अपना कर रहे हैं, आप अपने बाहर से आए हैं, आप अपना कर रहे हैं, आपकी अपनी पॉलिसी है, आप अपना तरह का करते हैं, आप करें। लेकिन बात बहुत सुंदर थी बिहेवियर्स की देखने की। तो लेकिन जब उन साधिका जी को बात बताई गई ग्रंथ फ्री में दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथ तो फ्री में दिए ही नहीं जाते हैं, वो तो अपनी इच्छा से लेने होते हैं। ये तो नए लोग हैं, ये तो हमारे ग्रंथों का अच्छे से मान सम्मान, ये तो शास्त्र है हमारे, फ्री कैसे देंगे आप इन्हें? इनको तो फ्री वितरण तो ठीक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको तो अभी श्रद्धा ही नहीं है गुरुजनों में, इनको तो प्रेम ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, और इतने मोटे ग्रंथ उनके लिए पढ़ना संभव नहीं है। तो इसलिए ये भी स्टेप उन्होंने सही नहीं कहा कि ग्रंथों का फ्री वितरण, तो अमृतवाणी जी का फ्री वितरण नहीं है, तो ग्रंथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको श्रद्धा होनी चाहिए ग्रंथ खुद खरीदने के लिए, ये लाइक दैट, यस, बिल्कुल। तो स्वामी जी महाराज के ग्रंथों का फ्री वितरण तो नहीं, हमने नहीं सुना, ना ही होता है, यस। तो ये बहुत सुंदर थी, ये बहुत सुंदर आई और देखने में भी आया बहुत सुंदर। एक और साधिका जी ने बहुत अच्छा कहा कि कहते मैं सुबह उठ के जाप करती, फिर मैं क्या करती, बच्चों को भेजकर मैं कामकाज में लग जाती, और फिर कहीं जाके जब मेरा जाप पूरा करने का समय आता तो मेरे को नींद आ रही होती। तो कहते मुझ पर इतनी कृपा बरसी कि मेरे मन में आया कि जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल के लिए, तुम तभी बैठ जाओ जाप के लिए। कहते मुझे इतना आनंद आया इस बात का, और ऐसे ही हुआ, बच्चे सुबह सुबह चले जाते हैं और मैं अपने पाठ करने बैठ गई, और मैं फिर घर का समय अपना आराम से अपना करती रही और सब कुछ हो भी गया। तो वो जो आनंद आता है कि मेरे जो दिन का जाप है वो हो गया,
और वो जो डिसीजन लेना कि अरे मैं अभी क्यों नहीं कर लेती, अभी कर लेती हूँ, ये चले गए हैं बच्चे और मैं आराम से करती हूँ, तो आपकी सारा दिन इतना एनर्जाइज रहता है, इतना सुंदर रहता है। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रिय है आपने वो सबसे पहले कर लिया। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि साधक लोग महाराज की कहना मानकर महाराज की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर बहुत कितने सुंदर निर्णय ले रहे हैं। तो बहुत सुंदर एक और चीज आई कि हम लोग स्वामी जी महाराज की साधना संपूर्ण है। राइट। और इसमें ऊना दूना व्रत इत्यादि कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। स्वामी जी ने ऐसा प्रबंध किया हुआ है हम सबके लिए कि हमें और व्रतों की जरूरत नहीं पड़े, और साधना और डिफरेंट तरह की साधना की आवश्यकता नहीं। मात्र सही ढंग से राम नाम लें और उनका कहना माने जो उन्होंने कहा है। कहना मानने के लिए क्या कहना माने अनुपमा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपासक का आंतरिक जीवन का एक एक शब्द बिल्कुल मानिए। और जाप, जाप है साधक का काम, जाप करना है। किसका जाप कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। कौन है अधिष्ठात्री देवता ये जरूर पता होना चाहिए। उस जाप से हो क्या क्या रहा है ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो जाप सही ढंग से होना चाहिए। तो आज फिर से एक बैठक में चर्चा चल रही थी और मैं उन्हें सुना रही थी। वहां अनन्य भक्ति की बात चल रही है। अनन्य भाव, अनन्य भक्ति, कैसे आपको एक में एक राम नाम, उस ग्रुप में बच्चे भी हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे भी हैं, और उस ग्रुप में यंग महिलाएं भी हैं जो कि मैरिड हैं। सो ये कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेटली जो यंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, वे जो एडल्ट्स फेस करते हैं या फिर जैसे उनका माइंडसेट है वो सुनते हैं, देखते हैं। राइट। तो वहां पे हमने चर्चा की, अनन्य भक्ति की, कि भाई अब एकादशी आ रही है। राइट। मुझे मैसेज आया, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब मुझे मैसेज आता है कि एकादशी आ रही है, एकादशी है, मुझे कोई भेजता है और वो रामोपासना कर रहे हैं। राइट। जहां पर हम अनन्य भाव से ही आरंभ करते हैं अपनी साधना। तो वहां पे महाराज मुझसे लिखवाते हैं कि स्वामी जी महाराज जिनको अपने गुरु महाराज पर, जिनको अपने गुरु मंत्रों पर विश्वास नहीं होता, वे फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। बिल्कुल गलत चीज नहीं है, ये गलत चीज की बात नहीं है, ये ठीक और गलत की बात नहीं है। सब चीजें बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन हमें हमारे गुरुजन पर अगर विश्वास नहीं है कि वो संपूर्ण संत है, हमें अगर गुरु मंत्रों पर विश्वास नहीं है कि ये गुरु मंत्र सर्वशक्तिमान है, सब शक्तियों का भंडार है, अगर हमें विश्वास नहीं है अपने गुरु मंत्रों पर, तो हम दूसरी चीजों पे जाएंगे, ये वाला व्रत रखने, वो वाला व्रत रखने, उधर मत्था टेकने, इधर मत्था टेकने। क्यों? क्योंकि दो चीजें ही नहीं हमारे पास। हमें अपने गुरुदेव पर विश्वास नहीं है, उन्होंने जो कहा है उस पर विश्वास नहीं है, और हमें अपने गुरु मंत्र पर विश्वास नहीं है कि ये सब कुछ करने में संभव है। ये बात है। तो इसलिए तो फिर मैं उन्हें बता रही थी, देखो मुझे मैसेज आया। इतना फनी था। और बैठक के बाद एक साधिका जी मुझे कहती हैं, अनुपमा मैं भी रखती हूँ। मैं कहा तभी महाराज ये कहलवा रहे हैं और बतवा रहे हैं कि भाई देखो ये क्या करती हैं, सारी पुस्तक कर ली, अभी भी अनन्य भाव नहीं आया, जो कि पहला डे 1 का हमारा महाराज का कोट होता है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेना होगा कि आप अनन्य भक्ति इस जन्म में करना चाहते, करेंगे तो सही आप, लेकिन फिर महाराज की ही श्री चरणों में अपना सर्वस्व रख के मानेंगे कि नहीं महाराज आपकी साधना पद्धति, आपका गुरु मंत्र संपूर्ण है महाराज, हमें कहीं और जाने की, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं महाराज, आप संपूर्ण हैं,
आप संपूर्ण, आपकी शिक्षाएं संपूर्ण, हाँ, गुरु मंत्र है संपूर्ण महाराज। हमें कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें जो मिलना है संपूर्ण चीज मिलनी है, यही मिलनी है महाराज। सो अगर तो आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप में अभी, और इट्स ओके अगर नहीं आया अनन्य भाव, राइट। हो सकता है पुस्तक के अंत में आ जाए, हो सकता है पुस्तक के मध्य में आ जाए, ये वाली बातें हैं, ये है। और मैंने उन लोगों को बताया कि उस बैठक में, फिर दूसरी बैठक में भी सेम ऐसा ही था। एक और निकल आई जो कि एकादशी का व्रत रखती। एक ने तो अपनी सासू माँ को कह दिया कि नहीं मम्मी मैं तो नहीं कर पाऊंगी। उनकी मम्मा ने कहा अब आप शुरू कीजिए ये सब करना, तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा मैं इसमें ठीक हूँ, आप करिए, आप करते जाइए, कोई बात नहीं। क्योंकि हम रोक नहीं सकते, दूसरे को रोकना भी नहीं चाहिए, दूसरे की जो श्रद्धा है, तो इसलिए हम भी नहीं रोकते किसी को। लेकिन जब आप पूछेंगे, जब आप आए हैं यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अनन्य भक्ति क्या होती है, मैं अनन्य भक्ति करना चाहती हूँ, तब हम बताएंगे कि अनन्य भक्ति ये सब होती है, राइट। इसका मतलब एक ही जगह पर सर्वस्व, एक ही राइट, ये चीज है। सो जो बच्चे आए हैं उसमें, वो बच्चे खाली नहीं आए हुए। उन बच्चों ने लगभग 10-15 पुस्तकें की हैं, अध्ययन की है पराविद्या की, तब जाके साधना के लिए वे आए। यूं ही नहीं आए, खाली नहीं आए, करके आए हैं। 15 पुस्तकें करनी पराविद्या की मायने रखती हैं, आपकी बेस बना हुआ है, राइट। या सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी इतनी कृपाएं बरसाते हैं, और उनकी कृपा से हम कल से अपना नया जप यज्ञ आरंभ करेंगे, जो कि संक्रांति पर जाएगा। ये हमारा बहुत सुंदर जप यज्ञ होता है। ये हमारा साल का आखिरी जप यज्ञ भी होता है, लेकिन एक साथ साल का शुभारंभ भी होता है। सो बहुत प्यारा जप यज्ञ होता है हमारा ये। सो हम ये कल इसका शुभारंभ करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत जय जय राम, जय जय राम। सब गुरुजनों का, उनके शिष्य